अभी एम सूरी इस बार आपकी बेटी मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकी। दाइमा ने सारी बात अनवर को बताकर अदासी से कहा, इट्स ओके मेरी जान, होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है। मेरे लिए तो तुम उस मुकाबले में हिस्सा लिए बगैर ही जीत गई हो शिमम, अदास मत हो। अनवर ने दाइमा को गले लगाकर तसल्ली दी। अभी वो इंसान बहुत सख्त दिल है। आई हेट हिम, दाइमा ने वली को सोचते हुए कहा। इट्स ओके बेटा, छोड़ो, उस पर तवज्जो मत दो, इग्नोर करो जैसे वो है ही नहीं। अनवर ने उसे समझाया। अब ऐसा ही करूंगी। आपने अपनी मेडिसिन वक्त पर ली थी? दाइमा ने बात बदलते हुए कहा। इसलिए थी, डोंट वरी, अनवर ने जवाब दिया। दाइमा अनवर के पास ही बैठकर उधर उधर की बातें करने लगी। साकब, वो मान गए इस पेज के लिए? वली ने गुमसम से बैठे साकब से पूछा। हाँ, कौन? साकब ने चौंक कर पूछा। वो ही। क्या नाम था उसका? वली को नाम हिफज था, मगर जानबूझकर भूलने की एक्टिंग करने लगा। उस दाइमा की बात कर रहे हो? साकिब ने पूछा। हाँ, वो ही दाइमा। मान गई वो इस पेज के लिए? नहीं, साफ मना कर दिया उसने। कह रही थी बदतमीजी जिसने की है वो माफी मांगे। अकीब ने वली को देखकर जवाब दिया। ओ, मतलब माफी मांगो। वली ने हैरान होकर अपनी तरफ इशारा करते हुए पूछा। HMM, इसके कहने का मतलब तो यही था, साकिब ने जवाब दिया। ये लड़की भी ना पता नहीं खुद को क्या समझने लगी है। मैं वली खान जिसने कभी किसी से माफी नहीं मांगी, इससे इतनी छोटी सी बात पर माफी मांगूंगा? इम्पॉसिबल, वली ने तंजी हंसते हुए कहा। जानता हूं तुम माफी नहीं मांगोगे, उसीलिए मैंने ज्यादा इसरार नहीं किया। खैर, अब बाकी बच्चों की स्पीच का ट्रायल कब लेना है? अभी तक एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ। साकिब ने पूछा। HMM, जमे को रख लो नमाज के बाद यही मेरे रूम में, वैसे भी इस वक्त तक क्लासेस भी हो जाती हैं। वली ने सिगरेट निकालते हुए कहा। ओके, मैं बता दूंगा सबको, साकिब ने संजीदगी से जवाब दिया। क्या बात, कुछ परेशान हो? वली ने गौर से साकिब को देखा। नहीं तो एम फाइन, अम्मी मुझे एक काम था, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। साकिब वली की नजरों बचता हुआ वहां से चला गया। जमा वाले दिन फिर से स्पेस ट्रायल रखे हैं इन लोगों ने। दानीन और दाइमा इस वक्त एक किताब खोले एक दरख्त के नीचे बने बेंच पर बैठी थी। जमा तो मैं क्या करूं? दाइमा ने लापरवाही से कहा। तुम मान जाओ ना दाइमा, साथ भाई ने कितनी रिक्वेस्ट। दानीन प्लीज, अगर तुम्हें ये बात करनी है तो मैं जा रही हूँ। दाइमा गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हुई। अच्छा, सूरी नहीं करूंगी अब। मैं तो बस वैसे ही बैठो तो खड़ी क्यों हो गई? दानी ने फौरन सूरी की। हन, अब अगर तुमने, आउच, ये क्या है? दाइमा को अपने डोपटे के पलों पर कुछ गीला महसूस हुआ। दानीन, देखो, लगता है किसी परिंदे ने मेरे डोपटे पर वॉशरूम कर दिया है। अफ, दाइमा ने घन खाते हुए अपना डोपटा दानीन को दिखाया। ओह हाँ, ये किसी कुएं का काम लगता है। दानीन ने भी नाक चलाई। यही तुम्हें बड़ी पहचान है परिंदों के वॉशरूम की। खैर, यहाँ के तो कुएं भी बदमाश हैं। मैं ही मिली थी जो मजे से करके चला गया। मुझे उसे वाश करना है। अठो वॉशरूम चलो, दाइमा ने मना बनाते हुए कहा। दानीन ने दाइमा का भी बैग उठाया और दोनों वॉशरूम की तरफ जाने लगे। अली भाई, अभी सुनकर आ रहा हूँ, एडमिन वालों ने वफाकी यूनिवर्सिटी की तंजीम को कहा है कि हम पर हमला करें। वो लोग बंदूकें हाथों में पकड़े इसी तरफ आ रहे हैं। मेरे ख्याल से आपका नाम खराब करना चाहते हैं। हसन ने फूली हुई सांस में वली को बताया। वली और साकिब एकदम अपनी जगह से खड़े हुए। सबसे पहले यूनि खाली करवाओ, पहले लड़कियों को दूसरे रास्ते से निकालो। साकिब, तुम सब मेंबर्स को कहो अपनी गन्स लेकर तैयार रहें, जल्दी। वली ने एक सेकंड जाए किए बना हिदायत जारी की और खुद अपनी गन निकालने लगा। चाकू को अपनी पैंट की पिछली तरफ छुपाया और गन लोड करने लगा। ये वॉशरूम बंद है, सफाई हो रही है। ऊपर लाइब्रेरी की तरफ जो वॉशरूम है वहां चली जाओ। एक काम करने वाली खातून ने दोनों को वॉशरूम जाने से रोका। ओह, बस ये डूबता धोना है, जाने देना। वो वॉशरूम तो इतनी अंदर करके बना हुआ है, अजीब सा। दाइमा ने जवाब दिया। कहा ना बीबी, अभी सफाई हुई है, वहां कोई बूत नहीं है, चली जाओ। सोहत ने पलट कर जवाब दिया। दाइमा मना बनाती हुई दानीन के साथ सीढ़ियों की तरफ चली थी। मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, तुम वॉशरूम से होकर वहीं आ जाना। दानीन ने कहा। ठीक है, मैं आती हूँ, बस तुम मेरा बैग अपने पास ही रखो। दाइमा ने हाँ में सर हिलाया और दूसरी समझ चली गई जहाँ काफी अंदर की तरफ वॉशरूम बना था। बहुत कम वो इस्तेमाल होता था, ज्यादातर लाइब्रेरी नहीं इस्तेमाल करती थी। जबकि दानीन लाइब्रेरी की तरफ जाने लगी। जल्दी यूनि खाली करो, दूसरे रास्ते से बाहर जाओ, सब बच्चे हलिया फर्स्ट। अभी दानी ने चंद कदम चले थे कि 2-3 लड़कियां और लड़के अफरात फरी में जोर जोर से बोलते हुए वहां आ गए। देखते ही देखते तब बन गए। और मैडम, आपको यही रहना है क्या? जल्दी से इस रास्ते की तरफ जाओ जहां से सब बच्चे बाहर जा रहे हैं। वो देखो सामने, जल्दी करो, यहाँ किसी भी वक्त हालात बिगड़ सकते हैं। लड़के ने दानीन को खामोशी से खड़ा देखा तो उसके पास आकर तेजी से कहने लगा। मम्मा का क्या हुआ है? मेरी दोस्त अंदर। दानीन घबरा कर कहने लगी। ओह, सबको निकाल देंगे, कोई यहाँ नहीं रहेगा। जरा उसे दूसरा रास्ता दिखाएं और सब बच्चों को जल्दी से बाहर निकाल दें। इस लड़के ने एक टीचर को मुखातब किया। वो जल्दी से दानीन की तरफ आई। दानीन तो अपने हवास खोने लगी। उसकी टांगें कांपने लगे।
जल्दी करो, बच्ची सोचने का और सवाल करने का वक्त नहीं है। वक्त सामने जो सीढ़ियां हैं वो पिछली तरफ जाकर खत्म होती हैं, वो खुफिया रास्ता है। अक्सर ऐसी इमरजेंसी में हम सब वहीं से निकलते हैं। चलो तुम भी जल्दी करो, टीचर ने पास आकर कहा और दानिन का हाथ पकड़कर इसे अपने साथ ले जाने लगे। वो दाइमा वॉशरूम गई से। दानिन को एकदम दाइमा का ख्याल आया। फिक्र मत करो, ये लोग सबको ही बाहर निकालेंगे, वो भी आ जाएगी, आप तो चलो। इस टीचर ने दानिन का हाथ मजबूती से पकड़ा और तकरीबन खींचते हुए उसे वहां से ले गई। ये इतना शोर क्यों होने लगा है? हन लगता है फिर से तंजीम वालों का कोई ड्रामा शुरू हो गया होगा। दाइमा ने तसल्ली से अपना डॉक्टर थोपते हुए सोचा, हन पता नहीं कब सदनेंगे ये लोग। अभी से ही कहते ये कभी नहीं ठीक होने वाले। दाइमा खुद से ही आहिस्ता आवाज में बातें करने लगी। या अल्लाह ड्रायर मिल जाए। दाइमा ने डॉक्टर अच्छी तरह धोकर पूरे वॉशरूम में नजर दौड़ाई। उसे एक तरफ ड्रायर लगा हुआ नजर आया। पूरे वॉश होकर यहाँ ड्रायर है। दाइमा को खुशी हुई। उसने अपने गीले डॉक्टर का प्लो हाथ में पकड़कर ड्रायर के सामने किया और बटन ऑन करके दोपट्टा सुखाने लगी। ड्रायर बहुत ऊंची आवाज से चलने लगा। ओह, ड्रायर है या जहाज, इतनी ऊंची आवाज है इसकी। खैर अच्छा है बाहर की आवाजें नहीं आ रही। दाइमा ने मना ही मना में कहा। तसली से अपना डॉक्टर सुखाकर उसने ड्रायर बंद किया तो उसे एक फायर की आवाज आई। ओ, ये फायर। दाइमा एकदम घबरा गई। कुछ सोचते हुए सामने बनी खिड़की को खोला के देख सके। सामने का मंजर देखकर उसकी सीटी कम हो गई। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है यहाँ? दाइमा ने घबरा कर कहा और जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकल गई। मगर बाहर निकलते ही उसे लगा कोई फिल्मी सीन हो। पूरा फ्लोर खाली था, एक बंदा भी वहां न था। है, सब कहाँ गए? अभी तो इतने सारे लोग थे। दाइमा ने थूक निकलते हुए सोचा, दानीन, दानीन कहाँ हो? दाइमा ने डरते हुए आवाज दी मगर वहां सिर्फ उसी की आवाज गूंज रही थी। दाइमा लाइब्रेरी की तरफ जाने लगी। साकिब का ध्यान दानीन की तरफ था कि वो खैरियत से बाहर निकल गई है या नहीं। कुछ सोचते हुए साकिब ने फायर रोका और थोड़ा साइड पर होकर दानीन को कॉल करने लगा। दानीन, तुम ठीक हो ना? साकिब ने दानीन की आवाज सुनते ही पूछा। साकिब भाई, वो दानीन ने रोते हुए कहा। क्या हुआ दानीन, यू ओके ना? प्लीज मुझे बताओ। मैं, साकिब ने बेचैनी से पूछा। वो मैं तो ठीक हूं, पर दाइमा वही है अंदर। उसे कुछ पता भी नहीं कि क्या हो रहा है। दानीन ने साकिब की बात काटी और अटक अटक कर बोलने लगी। ओ नो, अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं दाइमा को देखता हूँ, उसे कुछ नहीं होगा। तुम अब कोई टैक्सी लेकर घर चली जाओ। ओके, साकिब ने तसली दी। नहीं, उसका बैग भी मेरे पास है। उसके पास फोन भी नहीं है जब तक उसका पता नहीं चल जाता। के लिए जाऊंगी के, दानी ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। अच्छा ठीक है, पर तुम अंदर मत आना और किसी सेफ जगह पर चली जाओ। मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ तुम्हें। ओके, साकिब ने जल्दी से जवाब दिया और वली की तरफ जाने का सोचने लगा। वली एक पिल्लर के पीछे खड़ा सामने खड़े लड़कों को डराने के लिए मुसलसल फायर कर रहा था। यहाँ भी कोई नहीं है। ये सब कहाँ चले गए या अल्लाह? दाइमा को अब हकीकत डर लगने लगा। वो हिम्मत करती हुई वापस इसी तरफ जाने लगी जहां से वो आई थी। वली, वो दानीन से बात हुई। साकिब ने वली के पास आकर ऊंची आवाज में कहा। वो ठीक है ना? वली ने गन लोड करते हुए पूछा। हाँ वो ठीक है, मगर साकिब बातने लगा, मगर वली उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल हड़ा। ये यहाँ क्या कर रही है? वली की नजर सीढ़ियों से उतरती दाइमा पर पड़ी जो डर डर कर उतर रही थी। हाँ मैं यही बताने वाला था कि दाइमा ऊपर है। शुक्र ये मिल गई, मैं देखता हूँ। साकिब ने भी दाइमा की तरफ देखा। वली को दाइमा पर गुस्सा आने लगा। नहीं तो रहने दे, मैं देखता हूँ उसे। ते यहाँ संभाल। वली ने साकिब को रोका और खुद बचता हुआ दाइमा की तरफ जाने लगा। दाइमा अब नीचे उतर चुकी थी और एक दीवार के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। यहाँ क्या कर रही हो तुम? जब सबको बाहर निकाला है तो तुम यहाँ कैसे आ गई? वली आते साथ ही दाइमा का बाजू खींचते हुए उसे एक क्लास में ले गया। छोड़ो मुझे, क्या हो रहा है यहाँ ये सब? दाइमा अपना बाजू छुड़वाते हुए बोली, जैसे यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आई हो। मैडम यहाँ शादी हो रही, इसी खुशी में हम सब फायरिंग कर रहे हैं। वली ने दानत पिसते हुए तंज़ीह अंदाज में जवाब दिया। व्हाट? अजीब मखलूक हैं आप सब, भला यहाँ कोई शादी करने वाली जगह? दाइमा वली की बात पर यकीन करते हुए अपना लेक्चर शुरू करने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो एक लंबा सा लेक्चर देती, वली ने आगे बढ़कर उसके मना पर अपना हाथ रख दिया। प्लीज, उस वक्त कोई बहस नहीं। यहाँ हमारी मुखालिफ यूनिवर्सिटी के लड़कों ने हमला कर दिया है। यूं तो सबको यहाँ से बाहर निकाल दिया, मगर पता नहीं आप ऐसी कौन सी जगह छुपी हुई थी। वली ने अपना हाथ उसके मना से हटाकर उससे तंजिया नजरों से देखा। मैं जहाँ भी हूँ, मगर उन सब ने यहाँ हमला क्यों किया है? ये तालमी इदारा है कोई, मैदान जंग नहीं। मैंने खा जाने वाली नजरों से वली को देखा। ओ, एक्चुअली ये लोग मुझे मारने आए हैं। खैर, वली ने अपनी गिन पैंट की जेब में अटकाते हुए कहा। तो जाए ना आप उनके सामने, आपकी वजह इतने सारे लोगों की जान रज़क पर है। बातें बहुत बड़ी करते हैं, आप जाकर कुर्बानी भी दें आप। दाइमा ने फौरन जवाब दिया, यू नो व्हाट, मुझे इसी जवाब की उम्मीद थी आपसे। खैर, मसला आपका नहीं, आपके दिमाग का है।
सुना है जिनकी जबान ज्यादा चलती हो उनका दिमाग कम चलता है। वली ने भी बराबर का जवाब दिया। हन आप ना सिर्फ शिशिश, उस वक्त बहस नहीं प्लीज। कम वद मी, आपको दूसरे रास्ते से बाहर निकाल दूं, वली ने उसे बोलते हुए टोका। फॉलो मी, वली ने पलटते हुए कहा। और वो हेलो, मुझे आप पर एतबार नहीं है जो आपको फॉलो करूं। दाइमा ने ऊंची आवाज में जवाब दिया। अच्छा, तो फिर जो ये गोलियां चला रहे हैं ना हम पर, उनमें से कोई आएगा तो उनके साथ चली जाइएगा, वली ने तंजिया अंदाज में कहा और अपनी गुण निकालता हुआ बाहर की तरफ जाने लगा। अच्छा सुने, ठीक है मुझे दूसरा रास्ता बता दें। दाइमा फौरन लाइन पर आई और नरमी से कहा। फाइन कम। वली ने मजीद बहस करना मुनासिब न समझा और घूमकर पिछली तरफ से ऊपर जाती सीढ़ियों की तरफ चलने लगा। दाइमा भी जल्दी जल्दी उसके पीछे कदम उठा रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो ये लोग इतनी फाइलिंग कर रहे हैं? दाइमा ने चलते चलते पूछा। प्लीज उस वक्त खामोशी से चलो। वली ने जवाब देने के बजाय उसे चुप करवा दिया। वो जानता था कि फिर से कहीं फजूल बहस शुरू ना हो जाए और दूसरा उसे नीचे जाने की भी जल्दी थी। हन शरीर, दाइमा को अपनी बेइज्जती पर जी भरकर गुस्सा आया। पहले तो उसका दिल किया उसका एहसान लेने से बेहतर है वो वहीं से पलट जाए, मगर फिर मजबूरी को समझते हुए मना फैलाकर उसके साथ चलती रही। वली खान तो खुद हमारे सामने आ गया। अभी आधा रास्ता तय हुआ था कि सामने से 3 लड़के हाथ में गन लिए ऊपर आए। दाइमा मेरे पीछे हो जाओ। वली ने सबसे पहले दाइमा को अपने पीछे छुपा लिया। दाइमा भी डरकर उसके चौड़े कंधों के पीछे हो गई और उन तीनों को कुनखियों से देखने लगी। तुम लोग यहाँ कैसे आए? वली ने भी अपनी गन निकालकर उन तीनों की तरफ की। तो क्या समझा, हमें खुफिया रास्ता नहीं पता, हर बार बच्चों को यहाँ से निकाल देगा और हमें पता नहीं चलेगा। एक लड़के ने बेहूदगी से हंसते हुए कहा। ओके, मुझसे लड़ाई है ना, इसे जाने दो, फिर मुझसे बात करो। वली अकेला होता तो शायद लड़ाई शुरू भी कर चुका होता, मगर उसे दाइमा का ख्याल था। हाँ, क्या हुआ वली भाई? आखिरकार आपने भी गर्ल फ्रेंड बना ली, दूसरे लड़के ने कह खा लगाते हुए कहा। बकवास मत करो, वली गुस्से से ठाड़ा। उरे एडी भाई, ऐसी बातें मत करें, हमारे वली भाई को नहीं पसंद। गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड के सख्त खिलाफ हैं। यूनी में भी किसी बच्चे को इजाजत नहीं है ऐसे रिश्ते बनाने की। उनमें से एक लड़का मजाक उड़ाते हुए बताने लगा। मैंने कहा ना उसे जाने दो, फिर बात करो मुझसे। अली ने एक बार फिर संजीदगी से कहा। दाइमा हमत करती हुई सामने आई। जी मुझे जाने दे, मैं तो वली को जानती भी नहीं हूँ, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। दाइमा ने खुद गर्सी से कहा। वली ने पेशानी पर बिल डालते हुए दाइमा को देखा। उसका देख या वो अपना सर दीवार पर मार ले। तुम चुप रहो, ये तुम्हारे बहुत सगे हैं जो उनसे रिक्वेस्ट कर रही हो। मिली ने दाना पिसते हुए कहा। हन आप भी तो सगे नहीं है मेरे, दाइमा ने मन बनाते हुए जवाब दिया। ओ भाई, क्या लड़ाइयां शुरू कर दी हैं? वली भाई बहुत बदमाशी करने लगे हो हर जगह। जमा जमा 8 दिन हुए हैं सदर बने हुए और हम सब पर भारी होना चाहते हो। इतनी अकड़ आ गई है हुए, एक लड़का वली के पास आते हुए बोला। दाइमा फिर से वली के पीछे हो गई। वैसे क्या तो ठीक रहा है, ये लड़का बहुत अकड़ते हैं आप। दाइमा ने पाव उठाकर वली के कान के पास सरगोशी में कहा। वली ने दाइमा को घूर कर देखा और फिर खामोशी से तीनों का जायजा लेने लगा ताकि उन पर हमला कर सके। एरी भाई, मैं डीजे भाई को कॉल करके बताता हूँ कि शेर को पकड़ लिया है हमने। हाँ, उसी लड़के ने अपने पान से रंगे दाना दिखाते हुए कहा और फोन जेब से निकाला। इतनी देर में वली को मौका मिला और उसने एक लंबा कदम उठाते हुए लड़के के उस हाथ को काबू किया जिसमें गेंद थी। लड़के के हाथ से गेंद छोड़कर नीचे गिरी। वली ने अपनी गेंद उसके सर पर रखी। बाकी दोनों लड़के जल्दी से संभल गए और अपनी गेंद वली की तरफ तान ले। दाइमा यहाँ से हिलना मत, और तुम दोनों गेंद फेंक दो वरना तुम्हारे एडी भाई को गोलियों से भून लूंगा। वली ने एडी को गर्दन से पकड़ रखा था और उसके पिठी पर गेंद रखी हुई थी। दाइमा को तो ये सब देखकर चक्कर आने लगे। वो आयतुल कर्सी का वर्त करने लगी। देखो वली भाई, ये अच्छा नहीं कर रहे तुम, छोड़ दो उसे, एक लड़के ने डरते हुए कहा और पास आने लगा। खबरदार तुमने एक कदम भी उठाया, मैं सच कह रहा हूँ, मार दूंगा उसे, वली ने धमकी दी। वो जो वली कह रहा हो करो, मना क्या देख रहे हो? एडी ने अपने साथियों को घूरते हुए। हम छोड़ेंगे नहीं वली खान, तुझे देखना, एक लड़के ने गन लोड करते हुए गुस्से से कहा। वली से मजीद बर्दाश्त न हुआ, उसने एडी की टांग पर फायर किया। मर गया। ओए कमीनो, फेंक तो अपनी गन्स। ओए मेरी टांग। एडी डर से तड़पने लगा। उसकी टांग से खून तेजी से बहने लगा। इतना सारा खून देखकर दाइमा तो गोया सकते में चली गई। उसे वली से ये उम्मीद न थी। अच्छा वली भाई, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। दोनों ने अपनी गन्स फेंकी और वली की मदद करने लगे। दाइमा, मियाँ फोन निकालो और साकिब को कॉल करो, वली ने दाइमा को देखकर कहा जो आंखें फाड़े एडी के टांग से निकलते खून को देख रही। दाइमा प्लीज हेनी हेल्प। वली ने एक हाथ में गुन थामी हुई थी और दूसरे हाथ से वो एडी को पकड़े खड़ा था। वली की जोरदार आवाज से दाइमा का सकता टूटा और वो कांपते हाथों से वली पेंट की जेब से मोबाइल निकालने लगी। कॉल करो साकिब को, पहला नंबर उसी का होगा, वली ने जल्दी से कहा। दाइमा के हाथ बहुत कांप रहे थे।
जिंदगी में पहली बार इसलिए किसी को गोली लगते हुए देखी थी। एडी डैड से करा रहा था, मुझे तो। वली ने तंग आकर दाइमा के हाथ से फोन लिया और खुद ही फोन मिलाने लगा। एडी अपनी टांग पकड़े खून रोकने में मसरूफ था, जबकि बाकी दो लड़के हाथ उठाए दीवार के साथ लगकर बैठे थे। चंद मिनट बाद ही साकिब और हसन भागते हुए ऊपर आ गए। वली तुम ठीक हो ना? साकिब ने परेशानी से पूछा। यस, इन फाइन। इन दोनों को पकड़ो। हसन तुम डीजे को जाकर बताओ कि अगर उसने फायरिंग न रोकी तो उसके तीनों बंदे मार दूंगा। खुद ही ये फायरिंग करना रोक देंगे, वली ने इत्मीनान से कहा। जी वली भाई, पुलिस को बुला लिया है, पर मनहूस उन्हीं के साथ मिले हुए हैं सब। कोई एक्शन नहीं ले रही? हसन ने तफसील बताई। हाँ, पुलिस को क्यों बुला लिया? खैर, वली ने हसन को जवाब दिया और फिर दाइमा को देखा, जिसका रंग अब सफेद हो रहा था। वली को कुछ गड़बड़ सी लगी। दाइमा ये ओके? वली तेजी से उसके पास आया और नरमी से पूछा। साकिब ने भी पलट कर दाइमा को देखा। वो मर जाएगा, इतना खून। वो दाइमा ने घबरा कर वली को देखा और टूटे लफ्जों में कहने लगी। वली को बेख्तियार उस पर प्यास आया। क्या थी ये लड़की, कभी इतनी सख्त दिल के वली को कुर्बानी देने का कह रही थी, और इतनी नरम दिली। एट्स ओके, बहुत ढेट होते हैं या नहीं मरेगा, वली ने लापरवाही से जवाब दिया। दाइमा ने हैरान होकर वली को देखा। उसे लगा पूरा कॉरिडोर गोल गोल घूम रहा है। दाइमा की आंखों के आगे अंधेरा आने लगा। सेस्ट ने अपना सर थामा। इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, वली ने तेजी से उसे दोनों बाजों से पकड़ा। दाइमा, आंखें खोलो। वली उसे पकड़े खुद भी जमीन पर बैठ गया और उसका चेहरा थपथपाने लगा। क्या हुआ दाइमा को? साकिब जो उन तीनों पर गिनता में खड़ा था, दाइमा के लिए परेशान हुआ और पता नहीं शायद खौफ से बेहोश हो गई है। दाइमा को उस तरह सफेद होता देखकर वली को बहुत बेचैनी होने लगी। इसे समझ न आया वो क्या करे। बेख्तियार ही उसने दाइमा को अपने मजबूत बाजों में उठाया। हसन मेरे साथ आओ, गाड़ी निकालो। साकिब एडी को डीजे के हवाले कर देना, वो खुद उसका इलाज करवाएगा, मगर इन दोनों को मत छोड़ना। वली साकिब को हिदायत देता खुद तेजी से दाइमा को उठाए यूनिवर्सिटी की उसी खुफिया रास्ते की तरफ चल दिया, जबकि साकिब और बाकी दोनों लड़के वली को उस तरह देखकर हैरान रह गए। डॉक्टर शी ओके? वली तेजी से डॉक्टर के पास आया। ये शी इज टोटली फाइन, शायद किसी खौफ की वजह से बेहोश हो गई थी, डॉक्टर ने जवाब दिया। ओ ओके, क्या वो जा सकती है? वली को तसल्ली हुई। अम्मम ओके किस, अभी उनकी जॉब खत्म नहीं हुई, मगर जैसे वो खत्म होती है आप उन्हें ले जा सकते हैं। ओके, क्या मैं अंदर रूम में जा सकता हूँ? वली ने पेशानी कुझाते हुए पूछा। जी ऑफ कोर्स, डॉक्टर ने खुश अखलाकी से जवाब दिया। थैंक यू सो मच, वली ने मुस्कुराकर कहा और फिर कुछ सोचते हुए अपना फोन निकाल कर मिलाने लगा। हाँ साकिब, वहाँ सब ठीक है ना? जैसे ही साकिब ने फोन उठाया, वली ने बेचैनी से पूछा। यस, यहाँ सब ठीक है, बाकी डिटेल में मिलकर बताऊंगा। ये बताओ दाइमा होश में आई? तानीम बहुत फिक्रमंद हो रही है इसके लिए। साकिब ने परेशानी से पूछा। HMM शुक्र है वो होश में आ गई है और ठीक भी है। तुम लोग आ रहे हो यहाँ? हाँ, मैं दानीम को लेकर आ रहा हूँ। एक्चुअली दाइमा के फादर की कॉल्स आ रही थी, दाइमा का फोन और बैग दानीम के पास है ना। तो दानीम ने उन्हें सब बता दिया, अब वो भी आ रहे हैं, साकिब ने जवाब दिया। ओह, इन्हें क्यों परेशान किया? अच्छा खैर, तुम लोग आओ यहाँ देखते हैं फिर। वली ने बात मुकम्मल करके फोन बंद किया और दाइमा के रूम का तरफ देखकर सोचने लगा। दिमाग कह रहा था ना जाए, जबकि दिल ने कहा एक नजर देख ले। क्या सोच रही होगी दाइमा कितनी खुद गर्ज हो, मैं उसे यूनी में अकेला छोड़कर बाहर आ गई। वहीन साकिब के साथ गाड़ी में अगली सीट पर बैठी थी और मुसलसल दाइमा के लिए परेशान थी। परेशान मत हो दानीन प्लीज, देखो वो बिल्कुल ठीक है। साकिब ने एक नजर उसे देखकर कहा। शुक्र है वो ठीक है, मगर पता नहीं क्यों मुझे लगता है वो मुझसे नाराज होगी। दानीन ने परेशानी से कहा। एक बात कहूँ, तुम्हें सबकी फिक्र रहती सिवाय मेरे। हाँ, मेरे घर वालों की फिक्र है, पूरे खानदान की फिक्र है। दाइमा की फिक्र मगर मेरी क्यों नहीं? साकिब ने अफसरदगी से पूछा। दानीन खामोश रही, क्या जवाब देती। दानीन, मैंने कुछ पूछा है आंसर मी, साकिब ने सिग्नल पर गाड़ी रोकते हुए पूछा। ऐसी बात नहीं पे, आपकी भी फिक्र होती है मुझे, दानीन ने होंठ काटते हुए जवाब दिया। क्या फिक्र होती है मुझे कभी महसूस नहीं हुई, मेरी मगनी हो गई। अब मेरी शादी की डेट फिक्स हो रही है तो मैं अब भी मुझ पर रहम नहीं आ रहा है। बार मुझे ट्राई करने दो, क्या पता सब मान जाएं। साकिब ने इसे संजीदा नजरों से देखते हुए कहा। नहीं साकिब भाई, आप क्यों नहीं समझते? बेनिश बाजी के बारे में जो कुछ आपकी अम्मी ने पूरे खानदान में फैलाया था, उसके बाद अब आप नहीं चाहते कि अब इस किस्म की बात हो। मेरे माँ बाप बहुत बोले हो गए हैं, मैं उन्हें अब जरा सी भी परेशानी नहीं दे सकती, और फिर आपके हक में भी ये ही ठीक है। मामी मुझे सख्त नापसंद करती हैं, वो कभी मुझे अपनी बहू नहीं बनाएंगे। दानी ने रोहन सा होकर जवाब दिया। मैं भले सारी जिंदगी एक अजियत में गुजारूं, इस बात की तुम्हें जरा बराबर फिक्र नहीं है। सिग्नल खेलने पर साकिब ने फिर से गाड़ी चलाई। उसे दानीन की बजदली पर बहुत गुस्सा आता था।
वो कई बार बहाने बहाने से दानीन को इशारा दे चुका था कि वो उसके लिए रिश्ता भेजना चाहता है, मगर दानीन ये बात सुनकर इतनी खौफजदा होती कि साकिब को अपना इरादा बदलना पड़ता। ऐसा नहीं है, मुझे पता है आप खुश रहेंगे। आयला बाजी बहुत अच्छी हैं और प्यारी भी हैं, उनसे शादी के बाद तो आपको कोई याद भी नहीं रहेगा। दानीन ने दासी से कहा, हाँ आयला, बस इतना ही भरोसा है तुम्हें मुझ पर। मुझे इतना दिल फेंक समझ रखा है तुमने। अगर खूबसूरती मेरे लिए इतनी मैटर करती तो हमारी यूनिवर्सिटी भरी पड़ी है खूबसूरती से। मगर तुम, खैर और कितनी मनतें करूं, कितना समझाऊं तुम्हें। आज के बाद इस बारे में कभी तुमसे बात नहीं करूंगा, बस तुम खुश रहो, साकिब ने संजीदगी से कहा और गाड़ी की मजीद स्पीड तेज कर दी। दानीन ने घबरा कर उसे देखा। फिक्र नहीं करो, एक्सीडेंट नहीं होगा, वली वेट कर रहा है हमारा, साकिब ने इसकी घबराहट महसूस करते हुए जवाब दिया। दानीन दिल ही दिल में अल्लाह का नाम वर्द करने लगी।